मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल हम पढ़ रहे थे शंकु और शंकु का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। आज नेक्स्ट अपना टॉपिक लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है गोला और एक इसके साथ में नाम और लिखा हुआ है अर्धगोला। गोला और अर्धगोला ये दो टॉपिक अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा था घन, घनाभ, बेलन और शंकु। अब बेलन में आपने दो प्रकार से पढ़ा था, एक तो ठोस बेलन, एक है खोखला बेलन। आज अपना टॉपिक है गोला। क्या होता है गोला? ठोस आकृति होता तो एक तरह से ये वर्ताकार भाग, इसकी त्रिज्या भी होती है कुछ, जैसे ये वर्ताकार भाग होता है इस प्रकार से, तो ये ठोस आकृति होती है, ये होती है इसकी त्रिज्या। त्रिज्या ठोस आकृति क्या बोलते हैं उसको? गोला बोलते हैं। अब यहां पर एक है अपने पास अर्धगोला का, ये अर्धगोला गया ठोस भाग पूरा, इसको बोलते हैं अर्धगोला। और ये क्या हो गया? इसके अंदर गोले के अंदर क्या होता है? आयतन होता है। ठोस का मतलब उसका कुछ आयतन होता है। जैसे इसके एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल में बेटा आधा कटा हुआ सेब या कांच की गोली, कांच की, तो ये इसके एग्जांपल है गोले के और अर्धगोले के। अब इसके अंदर देखो क्या होते हैं अपने पास, कौन कौन से इसके सूत्र हैं वो पढ़ेंगे। तो पहले देखो इसका गोला है उसके बारे में पढ़ेंगे। गोले के अंदर तीन सूत्र बनते हैं। पहला बनता है गोले का आयतन, दूसरा है गोले का पृष्ठीय या इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहां r है त्रिज्या कहलाती है, r को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। संपूर्ण पृष्ठीय होता है गोले का 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। उसके बाद आता है अपना 3 नंबर पर है अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोले के अंदर भी अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है, देखो 4/3 होता है, आधे का मतलब आधा हो गया, तो 2/3 पाई r क्यूब। 4 नंबर है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है अपने पास है 2 पाई r स्क्वायर। 5 नंबर है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 3 पाई r स्क्वायर। 6 नंबर में दो और आ जाते हैं।
गोलीय कोश या इसको बोलते हैं खोखला गोला का आयतन 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। ये होता है, यहां पर ये ध्यान देना है r1 बड़ी होगी r2 से, ये ध्यान रखना। 7 नंबर होता है गोलीय कोश या फिर क्या बोलते हैं इसको खोखला गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखला गोला या गोलीय कोश के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई, ये आ गया 4 पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ये अपने पास है। इस गोले और अर्ध गोले में 7 एग्जांपल हैं। तो यहाँ पर है टोटल अपने पास इस चैप्टर में यहां तक भाग होता है घन पटा, घना पटा, बेलन, बेलन में ठोस भी पड़ गया, गोला बेलन में पड़ा, शंकु और एक था गोला अर्ध गोला। अब गोला अर्ध गोला में गोलीय कोश और नाम आ गया। तो इस प्रकार से ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में से जितने आपके ज्यादा फॉर्मूले याद रहेंगे उतने आपको इसमें ज्यादा क्वेश्चन निकालने में आसानी रहेगी। अब देखो इसके अंदर है गोले के बारे में। गोले का क्या है 4/3 पाई r3, ये क्या है उसका आयतन। गोले का वक्र प्रश्न नहीं होता, केवल पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है 4 पाई r²। अर्ध गोले का आयतन बेटा 2/3 पाई r3। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय 2 पाई r² और संपूर्ण पृष्ठीय 3 पाई r²। गोलीय कोश का आयतन, गोलीय कोश इस प्रकार से, जैसे एक गोला ये है, इसके अंदर दूसरा गोला है। तो अब यहाँ पर इनकी त्रिज्या का मान भी अलग अलग होगा। एक की त्रिज्या r2 होगी, दूसरे की त्रिज्या r1। r1 को अपने बड़ी त्रिज्या कहा है, r2 को छोटी त्रिज्या कहा है। यही कंडीशन इसमें लागू होती है, ये ध्यान रखना। इसके आगे नहीं लिखना ये मतलब ये कंडीशन है, याद रखना। आपका फॉर्मूला पर केवल लिखना ही है r1 बड़ी है r2 से, ये याद रखना। अब इसके देखो क्वेश्चन देखो किस प्रकार से है। एग्जाम्पल इसमें माना कि आपको स्वयं को निकालने हैं। जो एग्जाम्पल दिया है वो आप मुझे बता सकते हो, वो उस एग्जाम्पल को बताओ। अब यहां पर देखो 16.4 चैप्टर है। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल एक सरल एग्जाम्पल है, क्वेश्चन भी सरल है, कोई 2-4 क्वेश्चन को छोड़कर, और लगातार क्वेश्चन मैंने कोई बताई दिया आपको। तो अब अपने पास पहला क्वेश्चन क्या है 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर पहला आ गया 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात एक ही आपको इसमें ध्यान रखना। पृष्ठीय हो चाहे संपूर्ण गोले के अंदर, तो इसका मान सीधा ही आपको रखना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r²। 4 गुना पाई 22/7 r 1.4 गुना 1.4। अब इसको सरल कर लेना, जो मान है उसके आगे लगाना है आपको। यहाँ पर अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या इस क्षेत्रफल पूछे तो, अगर आयतन पूछे तो आपको लगाना सेंटीमीटर। जो भी मान है वो आपका इसमें ज्ञात करना है गुणा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड क्वेश्चन दिया अपने को, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है। सेकंड क्वेश्चन है एक गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का क्या ज्ञात करना है आपको? आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहां पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 616 और होता क्या है? 4 पाई r स्क्वायर बराबर 616। यहां से पहले बेटा आपको r का मान ज्ञात करना होगा। r स्क्वायर बराबर देखो गुणा में दूसरी साइड जाएंगे तो भाग में 616 बटा 4 गुना पाई का मान 22 बटे 7 r स्क्वायर बराबर 11 5 55, 11 से इसको काटा तो 2 बार 5 बार और बच गए 6 और 6 बार, इसको इससे काट दिया 28 बार और 28 को इससे काट दिया 7 बार, तो 7 7 गुना 7 r बराबर कितना गया? √7 गुना 7 r का मान कितना गया? 7 है। ये क्या है? इस गोले की त्रिज्या। ये है बेटा गोले की त्रिज्या। अब आपको निकालना क्या है? गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 गुना 22 बटे 7 गुना r का मान 7 गुना 7 गुना 7। इसको सोल्व कर लेना, जो भी मान है उसके आगे लगाना है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन पूछा है। ये इसमें गणना जल्दी आप करोगे उतनी आपकी गणना सरल होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 3 नंबर है। क्वेश्चन में दिया आपको एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया आपको एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब यहां पर इसने केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है और अर्धगोले के अंदर बेटा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ भी होता है, ये होता है 2 पाई r स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। केवल पृष्ठीय नाम लिखा है तो हमेशा ध्यान रखना है पृष्ठीय हो या फिर संपूर्ण पृष्ठीय हो, आपको एक ही फॉर्मूला, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर और अर्धगोले का होता है 3 पाई r स्क्वायर, और अर्धगोले में वक्र पृष्ठ होता है उसका होता है 2 पाई r। तो यहां पर आप लगाओगे r का मान कितना है आपके पास? 4.5 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ होता है संपूर्ण पृष्ठ है 3 पाई r स्क्वायर, तो मान रखो 3 गुना 22 बटे 7 गुना 4.5 गुना 4.5, जो भी मान है। और आयतन है, ये तो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आयतन का आप क्या लिखोगे? 2/3 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना r क्यूब 4.5 गुना 4.5 गुना 4.5, जो भी मान है आप इसमें अप्लाई करना और इसको सोल्व।
नंबर 4 है, गोले का आयतन 38,808 घन सेमी है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बार इसने क्या दे दिया? 4 नंबर क्वेश्चन में बेटा इसने दिया है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 38,808 घन सेमी क्यूब है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहां पर दिया गोले का आयतन, यहां पर आयतन है, गोले का आयतन, आयतन का मान दिया है 38,808, 38,808 है, 38,808, और गोले का आयतन 38,808 क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, 38,808। यहां से r क्यूब बराबर क्या आएगा? 38,808/4 गुना 22 गुना 3 गुना 7। इसको सोल्व कर लेना, r क्यूब का मान है आपके पास जो भी है, जैसे यहां पर आ रहा है अपने पास है, इन सभी को सॉल्व करोगे ना तो ऊपर 21 गुना 21 गुना 21 3 बार आएगा, 21 गुना 21 गुना 21। ये क्यों हटाओगे तो r का मान कितना आएगा? 21 गुना 21 गुना 21, यहां पर 3 लगाना, घनमूल निकाल लेना है कि वर्गमूल, तो r बराबर कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। अब आपको गोले का पृष्ठीय और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, मान रखो 4 गुना 22/7 गुना r का मान 21 गुना 21, इसको सोल्व कर लेना, जो भी मान आएगा आपको क्या होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से इसमें दे दिया गोले का आयतन, तो पहले त्रिज्या ज्ञात करोगे। कई बार कई क्वेश्चन में क्या दे देता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, उसमें भी आपको पहले त्रिज्या ज्ञात करनी होगी, लेकिन यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो फॉर्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगाना है आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr² बराबर जो मान है उससे r² बराबर यहाँ पर आएगा, वो वर्गमूल होगा, ये है वर्गमूल, तो r का मान आ जाएगा उससे, r का मान रखो आयतन में, और आयतन का मान है ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखो एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी। एक बेलन, ये है क्वेश्चन नंबर 5, एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी है। इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? जिसकी त्रिज्या 4 सेमी व ऊंचाई 10 सेमी है, इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? कितने गोले बनाए जा सकते? पहले एक बेलन है वो शीशे का बना हुआ, जैसे ये कोई बेलनाकार आकृति, अब इसकी त्रिज्या है क्या? बेलन की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर।
ये भी आ रही है 4 सेंटीमीटर और ये बेलन की ऊंचाई होगी, इसका मान कितना है h बराबर है 10 सेंटीमीटर। अब इसको पिघलाकर इसको क्या करना है, पिघलाकर एक गोला बनाना है इस प्रकार से, और गोले की त्रिज्या लेती है 2 सेंटीमीटर, इसको मैं R कैपिटल R लिखता हूं। गोले की त्रिज्या कैपिटल R। ये पूछ रहे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। आप पिघलाकर कोई आकृति बना ली, जब ठोस आकृति उसको पिघलाना, आयतन तो हो गया, तो आयतन पहले किसका आयतन हटाना, तो यहां पर लिखोगे बेलननुमा शीशे का आयतन बराबर है कितने गोले, माना n गोले, इसको क्या माना है आपने, गोले का आयतन, n गोले का आयतन, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, मान लिया n गोला बनाए जा सकते हैं, एक गोले का आयतन गुणा n गोले का आयतन, तो यहाँ पर इसके बराबर आएगा, क्योंकि ये पूरी आकृति इसको पिघला गोले में परिवर्तन करना है, कितने गोले बन सकते हैं, इससे जरूरत भी है एक ही गोला में, और भी अनंत है गोले बन सकते हैं। तो यहाँ पर बेलनुमा, बेलन का आयतन होता है, क्या होता है, पाई r स्क्वायर h बराबर गोले का, लेकिन n है, n गुणा 4/3 पाई r। अब ये r में स्मॉल नहीं लिखा क्योंकि उसमें क्या है, कैपिटल R लिखा है, r है 2, पाई से बड़ा पाई कैंसिल, अब r यहां पर स्मॉल है, यहां पर कैपिटल, इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि r का मान आपका अलग अलग दिया है। r का मान यहां पर तो है 4 गुणा 4 गुणा h का मान 10 बराबर n गुणा 4/3 गुणा पाई का मान है, पाई तो कैंसिल हो गया, r का मान कितना उसमें 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार है ना, क्योंकि क्यूब है और इसमें स्क्वायर है, 4 से 4 कैंसिल, इस 4 से 2 कैंसिल, और इसे 2 से यहां पर 5, तो कितना आ गया 5 बराबर n गुणा 1/3, क्रॉस गुणा कर दो, ये क्या आ गया 15 बराबर है n क्या है, गोलों की संख्या, कितना होना इसका 15 का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो परीक्षा में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। इस प्रश्नमाला में 2-3 प्रकार के संख्या वाले क्वेश्चन है। अब कई में आएगा कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, कितनी छोटी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं, कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, तो जो भी बनाना है उसको n मान लिया, अगर शंकु बनाना है तो माना n शंकु मान लिया, यहां पर लिखोगे शंकु का आयतन, बेलन बनाना है n बेलन, यहां पर लिखोगे बेलन का आयतन। तो इस प्रकार से इसमें 2-3 क्वेश्चन है। आगे देखो फिर क्वेश्चन नंबर 6, एक खोखला गोलीय कोष 2 सेंटीमीटर मोटा है, इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है एक खोखला गोला, क्वेश्चन नंबर 6 एक खोखला गोला जिसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यह 2 सेंटीमीटर मोटी धातु से बना है, इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें लगी धातु का आयतन
ज्ञात है। देखो गोला है और वो भी खोखला है, तो यहां पर लिखोगे खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। r1 बड़ा है r2 से। अब खोखले गोले की आकृति में ये तो होती है, एक की त्रिज्या r2 दूसरे की r1। अब ये धातु से बना हुआ है और y की त्रिज्या r1 का मान 8 है और इसके अंदर बनने में इसकी मोटाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, और तो ये 2 सेंटीमीटर मोटाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए लिखोगे खोखले गोले की बाह्य त्रिज्या r1 बराबर 8 सेंटीमीटर। खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या r2 बराबर जी 8 - 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब सूत्र में मान रखो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 8 का क्यूब माइनस 6 का। इसको सॉल्व करने का जो भी मान है वो क्या जाएगा? धातु के आयतन का, मतलब खोखले गोले का आयतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेम वही क्वेश्चन आगे बार है वाले वाला। इसमें शंकु की आकृति पूछ ली आपसे। छह नंबर क्वेश्चन दिया है, 7 नंबर दिया है 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? तो यहां पर एक तरफ गोला है तो लिखोगे गोले का आयतन बराबर है कितने शंकु? मान लेते हैं n शंकु, n शंकु माने, ठीक है, गुणा एक शंकु का आयतन। अब ये गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³ बराबर है शंकु का होता है n तो लिखना ही है साथ में, गुणा 1/3 पाई r, यहां पर स्मॉल लिखो क्योंकि इस तरफ कैपिटल लिखा है, इस तरफ स्मॉल। 1/3 पाई r² h। अब बेटा यहां पर है क्योंकि r इसलिए आपने अलग अलग लिखे कि एक तरफ तो 3 सेंटीमीटर है, एक तरफ 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये तो 9 तो है गोले की और है 3 है, सॉरी शंकु। तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, सॉरी पाई से पाई कैंसिल, 4 रहेगा 4r³ बराबर है n गुणा r²h। अब बेटा यहां पर 4 गुणा r का मान कितना है? 9 गुणा 9 गुणा 9 बराबर n गुणा r का मान अपने पास है 3 गुणा 3 गुणा 6, 3 3 से 1 हो गया, ठीक है। और इसको काट दिया 3 से 2 बार और 3 बार, 2 से इसको काट दिया 2 बार, तो 9 3 27, 27 दूनी 54, 27 गुणा 2 बराबर n। तो यहाँ पे कितना हो गया? 54 शंकु बराबर n। कितने शंकु बना सकते हैं? 54 शंकु बना सकते हैं। तो इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन है अपने पास यहाँ।
8 नंबर क्वेश्चन है 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेमी त्रिज्या के धातु से समान गोले के 8 हैं। अब यहां पर देखो इसको क्वेश्चन नंबर 8 को क्या किया जाए। एक कोई गोला है, इसकी त्रिज्या r 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस गोले को पिघला करके समान 8 गोला बना सकता और 8 गोले बनाते। अब ये कह रहे हैं इसकी त्रिज्या है, तो गोले का आयतन कितना हो गया? आयतन बराबर है 4/3 गुणा पाई गुणा r का मान है r³ दे दिया, और ये 8 गुणा 4/3 पाई और यहां पर r³ बोल दिया है, और इस r³ r का ही मान पूछा आपसे, r का मान है पूछा आपसे, क्योंकि इसका तो दे दिया इसका मान पूछा है, लेकिन वो गोले की संख्या दे दी यहां पर 8, तो यहां पर रखोगे 4/3 पाई 4/3 पाई। कितनी है त्रिज्या? 10 का क्यूब बराबर 8 गुणा r का 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 8 गुणा r क्यूब। देखो इसको काटो, 2 से काटा 5 4, 2 से काटा 2 5, 2 से काटा 5, 125 बराबर r³ और 125 का क्या निकालोगे घनमूल बराबर r, तो कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये क्या आ गया? इस गोले की त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना आ गया? 5 है। तो ये पहले दिया इसने, एक गोला दिया था, उसकी त्रिज्या अपने को 10 सेंटीमीटर दे दी, और 10 सेंटीमीटर देते ही इसने पूछ लिया कि उसी गोले से 8 गोले समान त्रिज्या के, मतलब अब 8 गोलों की त्रिज्या समान, प्रत्येक गोले की त्रिज्या 5-5 सेंटीमीटर, और ये 10 थी उसकी। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से याद करना है। बाकी 2-4 क्वेश्चन और हैं इस प्रश्नमाला के, वो आप निकालने का प्रयास करना, और इसकी विविध प्रश्नमाला आपको स्वयं को निकालना। उसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करने का प्रयास करेंगे उतनी ज्यादा आपकी उसमें प्रैक्टिस होगी। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं आए वो मैं उसको जरूर बताऊंगा। और अब इस कल एक लास्ट क्लास करके हम नया टॉपिक चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसको इन 4 प्रश्नमाला में 4 सवाल मैंने पूरी करवा दी है, तो वो ध्यान में रखते हुए आपको नोट्स भी बनाने हैं, साथ में जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने उनको फायदा मिलेगा। धन्यवाद।